ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे युवा साथियों, भाइयों बहनों, मैं नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता का अध्ययन करता हूँ और एक छोटा वीडियो क्लिप बना के आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप मेरे वीडियोस को प्रतिदिन अवश्य सुना करें। ये सीरियल से है, पहले श्लोक से मैं शुरू किया हूँ और लास्ट 700 श्लोक हैं, मैं अंतिम तक पढ़ूँगा। नित्य प्रतिदिन मैं डालते हुए वीडियोस को लिख भी देता हूँ उस पर कि आज ये श्लोक से ये श्लोक तक मैं पढ़ूँगा या मैंने पढ़ा है। तो इससे आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि मैंने कल इतने सुने थे, आज इतना सुनना है। और मेरे इस वीडियो को सुना करिए और सुनने के बाद इसको अपनों के पास ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि और लोग भी इस अमृतमय गान गीता का श्रवण कर सकें और वो भी इसके लाभ को प्राप्त कर सकें। ये हमारी धर्मशास्त्र है, मानव मात्र की धर्मशास्त्र है। इसका नित्य प्रतिदिन अध्ययन श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर की आभा मंडल सुरभित हो उठेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। कल हम द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक संजय उवाच मैंने पढ़ा था। आज उसी क्रम में मैं दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह ज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है और न यह कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निःश्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। माँ मीरा भजन करने लगी तो लोग कहें मीरा भई बांवरी, सास कहे कुल नाशी रे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए माँ मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, माँ मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान है। अतः क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोष्ठि परन्तप। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, नपुंसकः पुमान् ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदय स्थितं, पुरुषं स्वप्रकाशं तमानन्दात्मानमव्ययम्। आत्म पुराण में वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। हृदयस्थ आत्मा अर्थात जो हमारे हृदय में आत्मा है उसको जो नहीं पहचानता, वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप, वही वास्तविक पुरुष का स्वरूप है।
स्वप्रकाशम, वह स्वयं से प्रकाशित है, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। चाहे माताएं हों चाहे पुरुष हों, ध्यान दीजिए, सबके अंदर आत्मा है। आत्मा ना मेल होता है ना फीमेल होता है। शरीर एक चादर है। शरीर को हम बता सकते हैं कि ये महिला हैं तो ये पुरुष हैं, ये माई हैं, ये भाई हैं, तो ये हम बाहर की दुनिया में बता सकते हैं, परंतु आत्मा के लिए सब एक हैं। इसलिए जो अपने आत्मा के लिए कर्म करता है, अर्थात जो आत्म कल्याण के लिए कर्म करता है, शुद्ध पुरुषार्थी वो है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है, परंतु तब हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। जब तक हमको द्वैत रहेगा कि परमात्मा अलग है, हम अलग हैं, जब हमें इस चीज का भान होता है तभी हम प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। यही कहने का आशय है, यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। यहाँ प्रभु ने स्पष्ट किया कि हम जिसको अपना मानते हैं वो हमारा भ्रम मात्र है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता हैं, दादा हैं, कुलगुरु हैं इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला, न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आत्मखटक के 5वें श्लोक। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है तब गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। शुरू शुरू में जब गुरु आपको मार्ग दिखाते हैं, मार्ग पे चलने की शक्ति देते हैं, उस पे चलाते हैं, तो आप साधक रहते हैं। किंतु जब आप दूरी तय कर लेते हैं साधना पथ की, तो आपके अंदर भी वही गुरुत्व आ जाता है। आप भी उसी स्वरूप में विलीन होते हैं जिसमें हमारे पूज्य गुरु जी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू इसमें निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराता है। वह कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजानात्, तैत्तरीय उपनिषद के भृगुबल्ली 2 में है। अन्न एकमात्र परमात्मा है।
जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम सत्पुरुषों महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा स्नेह स्नेह ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान्न की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी स्नेह स्नेह मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान्न है। गौतम बुद्ध ने भी मज्जिम निकाय के धम्मदायाद सूक्त 1:1:3 में इस भिक्षान्न को आमिष दायाद कहकर हेय माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है। इनके तर्क को मैं कल अगले वीडियो में बताऊंगा। आज बस इतना ही, ताकि आपको भी सुनने में बोरिंग ना हो। इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसको सुन लें। और मेरे चैनल को अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया फॉलो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मेरा प्रतिदिन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद और आपका प्यार बना रहे। आज के लिए इतना ही। राम राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।